कक्षा 8 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रखर भाग 2 का कार्यपत्रक 90 हल करेंगे पेज नंबर 111 पर। प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखी संख्याओं में से 2, 3 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाइए। तो यहाँ पर हमें ये संख्याएं दी हुई है 1 से लेकर के 36 तक। इसमें हमें 2 व 3 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाना है। तो 2 व 3 के समान गुणज वे होंगे जिस संख्या में 2 का भी पूरा पूरा भाग जाए और 3 का भी पूरा पूरा भाग जाए, वे सभी संख्याएं 2 व 3 की समान गुणज होगी। तो यहाँ 6 में 2 का भाग जा रहा है 3 बार और 3 का भाग जा रहा है 2 बार। तो यहाँ हमने 6 पर गोला लगा दिया। इसी प्रकार से 12, 18, 24, 30 और 36 ये सभी 2 व 3 के समान गुणज हैं। प्रश्न नंबर 2, भाग विधि द्वारा 48 और 72 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 48 और 72 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में जिस भी संख्या का भाग जाएगा, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले 2 का ही भाग जा रहा है तो हम 2 का भाग देंगे। तो हमने 2 का भाग 48 में दिया तो गया 24 बार और 2 का भाग 72 में गया 36 बार। फिर इन दोनों संख्याओं को हम देखेंगे इनमें कौन सी संख्या का भाग जा रहा है। तो हमें सबसे पहले 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का नहीं जाएगा तो आगे बढ़ेंगे हम। तो 2 का भाग जा रहा है 24 में जा रहा है 12 बार और 36 में 18 बार। इसके बाद 12 और 18 में 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग 12 में दिया 6 बार, 2 का भाग 18 में दिया 9 बार। फिर 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार और 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा तो 9 का हमने ऐसे कैसे लिख दिया। फिर 3 और 9 में अब हमारे पास 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 3 का भाग देते हैं। तो 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, 3 का भाग 9 में दिया 3 बार। फिर यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ देखिए 3 में देंगे 3 एकम 3। तो जब तक हमारे पास ये संख्याएं 1 1 नहीं आएगी तब तक हम इसमें भाग देते रहेंगे। तो अब ये हमारा लघुत्तम समापवर्त्य पूरा हुआ। अब इसे हम लिखेंगे गुणा के रूप में। तो यहाँ जो भी संख्याएं आई है बाहर जिन जिन संख्याओं का गुणा करा है उनको हम गुणा के रूप में लिख देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो हमने ये लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इन सबको हमने आपस में गुणा करा तो हमारे पास आया 144। तीसरा सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 3, भाग विधि द्वारा 12, 32 और 64 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 12, 32 और 64। तो 12, 32 और 64 में हम सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग 12 में दिया 6 बार, 2 का भाग 32 में 16 बार, 2 का भाग 64 में 32 बार। फिर इन संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है तो हमने 6 में 2 का भाग दिया 3 बार गया, 16 में दिया 8 बार, 32 में दिया 16 बार। फिर यहाँ 3 में नहीं जा रहा लेकिन 8 में और 16 में 2 का भाग जा रहा तो हम 2 का भाग देंगे। 3 को ऐसे कैसे लिख दिया, 8 में 2 का भाग दिया 4 बार, 16 में दिया 8 बार। अब देखिए 3 4 8, अब 4 और 8 में फिर 2 का भाग जा रहा है। 3 को ऐसे कैसे लिख दिया, 2 का भाग दिया 4 में 2 बार और 8 में दिया 4 बार। फिर 2 और 4 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार। फिर 2 का भाग 2 में जा रहा है तो ये 1 का 1 आ गया, 2 एकम 2। तो ये दोनों 1 आ गए। अब हमने 3 का भाग दिया 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हमने इनको लघुत्तम समापवर्त्य हमारा पूरा हो गया। नीचे 1 1 1 आ गए। अब हम इनको गुणा के रूप में लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इन सबका आपस में गुणा करा तो हमारे पास आया 192। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहला सवाल देखिए 36 और 72, इसके हमने गुणनखंड करे तो 36 के गुणनखंड हमारे पास आए 1 2 3 4 6 9 12 18 36। इन सभी संख्याओं के भाग 36 में जा रहे इसलिए ये 36 के गुणनखंड कहलाए। अब देखिए हमने 72 के गुणनखंड करे 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। अब यहाँ कौन कौन से गुणनखंड हमारे पास समान मिल रहे हैं उन पर हमने गोला लगा दिया। 2 3 4 6 भी दोनों में है, 9 12 18 और 36। यहाँ हमारे पास ये सभी गुणनखंड दोनों में सेम मिल रहे हैं। इसमें हम सबसे बड़ा समान गुणनखंड देखेंगे तो यहाँ सबसे बड़ा समान गुणनखंड हमारे पास आया 36। तो इसका महत्तम समापवर्त्य हो गया 36। अब देखिए 49 और यह है 28।
तो 49 और 28, इसमें हम गुणनखंड देखते हैं। सबसे पहले इसके महत्तम समापत्ति निकालने के लिए पहले हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 49 के हमने गुणनखंड निकाले 1, 7 और 49। इसी प्रकार हमने 28 के निकाले तो 2, 1, 2, 4, 7, 14 और 28, ये सभी 28 के गुणनखंड है। इसमें हम समान गुणनखंडों पर गोला लगाते हैं। तो यहाँ 1 और 7, दो समान गुणनखंड निकाले तो हमारे पास 49 और 28 का महत्तम समापत्ति आया है 7, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा समान गुणनखंड है 7। अगला है 30 और 15। 30 के हम गुणनखंड देखते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। इसी प्रकार से हम 15 के देखेंगे 1, 3, 5 और 15। अब यहाँ समान गुणनखंड देखेंगे हम 1, 3, 5 और ये 15, तो इनका महत्तम समापत्ति हो जाएगा 15। 25 और 50, तो 25 के हमारे पास गुणनखंड है 1, 5 और 25। 50 के गुणनखंड है 1, 2, 5, 10, 25 और 50, तो यहाँ समान गुणनखंड है 1, 5 और 25। अब इनका महत्तम समापत्ति हमने निकाला है, तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड है 15, तो इनका महत्तम समापत्ति हमारे पास आ गया 15। इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक कक्षा 8 का कार्यपत्रक 90 पूरा किया।